Assalamualaikum and welcome to the क्लास नंबर 5 ऑफ प्राइमावेरा P6। तो अपनी पिछली वीडियोस के अंदर हमने कुछ बेसिक किस्म के काम किए थे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, पहली वीडियो में हमने डिटेल में प्राइमावेरा और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसके बारे में देखा था। दूसरी वीडियो में हमने इंटरफेस को देखा था, ठीक है। तीसरी वीडियो में हमने बनाया था OBS, EPS एंड कुछ इनिशियल सेटिंग्स की थी यूज़र प्रेफरेंसेस में जाके एंड एडमिन प्रेफरेंसेस में जाके। क्लास 4 में हमने किया था कि हम कैसे कैलेंडर अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, करेंसी कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर इन केस अवेलेबल नहीं है हमारी रिक्वायर्ड करेंसी तो हम कैसे ऐड करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा हमने देखा था पोर्टफोलियो। तो आज हम देखेंगे कि अगर ये तमाम हम कर चुके हैं पोर्टफोलियो, कुछ हिस्सा मैं पोर्टफोलियो को यहाँ भी रिवाइज़ करवाऊँगा, ठीक है। और जो पोर्टफोलियो अगर हम कर चुके हैं तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जी प्रोजेक्ट हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट हमने ऐड कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा कि हमने जो हमारा WBS है प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो हमने कैसे बनाना है और फर्दर उसके अंदर एक्टिविटीज़ हमने कैसे ऐड करनी है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूँगा। इसका कतई मतलब ये नहीं होगा कि ये कोई स्टैंडर्ड है, यही एक्टिविटीज़ हैं और यही WBS बनेगा हर बिल्डिंग के केस में। इट मे वेरी सिनेरियो टू सिनेरियो, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, अब मैंने अगर लेट सपोज़ ये हमने लास्ट क्लास में किया था, हमने एक अपना पोर्टफोलियो, ये देखें, अगर आप देखें प्रैक्टिस पोर्टफोलियो क्रिएट किया था और उसके अंदर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स ऐड करके अपना ही पोर्टफोलियो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया ताकि जो इररेलेवेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें डिस्प्ले ना हो। यही ऑब्जेक्टिव था पोर्टफोलियो क्रिएट करने का। अब हमने इसके अंदर लेट सपोज़ ये हमारा EPS था जो मैंने आपको करवाया था। EPS कंपनी A एग्जाम्पल है, इधर कंपनी का नाम आएगा, ये उसकी डिविजन्स हैं, ठीक है। ये और ये ग्रीन में डिविजन्स हैं और ये सब डिविजन्स हैं। अब इसके अंडर जो है ना प्रोजेक्ट्स आते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किस कंपनी के किस डिवीज़न या किस सब डिवीज़न के अंडर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये आता है कंपनी के इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके से। अब फर्दर मैं आपको बताऊं कि हमने प्रोजेक्ट ऐड कैसे करना है। तो हमने लेट सपोज़ कोई बिल्डिंग लेनी है डबल स्टोरी और उसको ऐड करना है, उसके ऊपर आज हमने काम करना है। बिल्डिंग को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो हमारे फ्रेश इंजीनियर्स हैं वो भी इजीली समझ सकते हैं। किसी और स्ट्रक्चर के बारे में शायद जो हमारे बिगनर्स हैं उनको इतना आइडिया ना हो जितना बिल्डिंग के बारे में आइडिया होता है, क्योंकि बिल्डिंग तो एक कॉमन एग्जाम्पल है, एक आम बंदा भी देख सकता है कि वाकई इसमें ये काम होता है। अब मैं लेट सपोज़ एक डबल स्टोरी बिल्डिंग ले रहा हूँ तो वो कंपनी A की डिवीज़न बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर की सब डिवीज़न RC स्ट्रक्चर में फॉल करेगी। मैं यहाँ क्लिक करके Ctrl+N करता हूँ तो ये देखें क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, सेलेक्ट EPS, ये मेरे पास ओपन हो गया। यहाँ से अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप जाएं फाइल में, ठीक है। फाइल में आप जाएं और यहाँ से आप करें न्यू। जब आप न्यू करेंगे Ctrl+N, ठीक है, Ctrl+N या फाइल में जाके जो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है ये फाइल न्यू, ठीक है। अब आपने सेलेक्ट करना है EPS। अब इस वीडियो में आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि हमने पहले EPS क्यों बनाया था, फिर OBS क्यों बनाया था। ये सारी चीज़ें अब आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होंगी। तो सिलेक्ट EPS में आ रहा है ऑल इनिशिएटिव्स। हमने इसमें नहीं रखना अपने प्रोजेक्ट को, हमने रखना है इसमें। तो इसको हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है प्रोजेक्ट ID, तो मैं इसको 01 एंड इसको मैं कह देता हूँ B, बिल्डिंग, फर्स्ट प्रोजेक्ट बिल्डिंग का। अब 01 के साथ आप B नहीं डालेंगे तो ये एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि मैंने जितनी भी जो EPS बनाए हैं उसके अंदर मैंने नंबरिंग भी 01, 01.1 और ये चीज़ें दी हैं।
तो लेट सपोज मैं बी हटा के करता हूँ, तो ये देखें, ये मुझे द वैल्यू इंटर्ड फॉर प्रोजेक्ट आईडी मस्ट बी यूनिक, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ईपीएस में 0.01 मौजूद है, तो इसलिए वो कह रहे यूनिक होनी चाहिए। तो मैं साथ बी कर देता हूँ कि ये बिल्डिंग है। आप RCS कर सकते हैं, RC स्ट्रक्चर कर सकते हैं, वट आप अपने हिसाब से। प्रोजेक्ट नेम क्या है? प्रैक्टिस प्रोजेक्ट ऑफ डबल स्टोरी। ओके, नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट प्लान्ड स्टार्ट, क्योंकि ये हम कर रहे हैं प्लानिंग, तो प्लान स्टार्ट डेट हमने देनी है। ये एक्चुअल स्टार्ट ज़रूरी नहीं है कि हो, ठीक है, कभी कभार प्रोजेक्ट आगे पीछे हो जाता है, तो इसलिए ये हम कब से प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो है 9 तारीख, लेट सपोज मैं 31 दिसंबर से प्लान कर रहा हूँ। और टाइम क्या होता है, अगर आपने कैलेंडर में देखा हो तो हमने जो वर्क आवर्स रखे हैं वो सुबह 7 से रखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जी हमारे पास 12 AM, तो इसको हम ले जाते हैं 7 AM पे। सेलेक्ट, ये 7 AM हो गया। मस्ट फिनिश बाय मीन्स अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो स्केजुअल टाइट है, ठीक है, क्लाइंट के तरफ से कोई जो है आप कह लें कि टाइम गिवन है कि इसके अंदर अंदर आपने प्रोजेक्ट फिनिश करना है, तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप ज़रूरी नहीं कि दें। अब रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, अब यहाँ पे काम आएगा OBS का, जो हमने क्रिएट किया था, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इस प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन होगा, तो इस पर आप क्लिक करें। ये हमने जो OBS क्रिएट किया था, ये देखें कंपनी ए के लिए, ये था हमारा EPS। इधर देखें लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये कंपनी ए का EPS है, ये कंपनी ए का OBS है। तो मैं यहाँ कह देता हूँ जी PM, प्रोजेक्ट मैनेजर इसका रिस्पॉन्सिबल है। ये आ गया हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर। नेक्स्ट, अब रेट टाइप क्या है? स्टैंडर्ड रेट है, एक्सटर्नल रेट, इंटरनल रेट, प्राइस पर यूनिट, और ये स्टैंडर्ड रेट। तो मैं इसको स्टैंडर्ड रेट ही रखूँगा। एंड नेक्स्ट, कंग्रेचुलेशन योर प्रोजेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड, ठीक है, तो ये मैं फिनिश कर देता हूँ। तो अब अगर आप देखें तो ये देखें, ये मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट आ चुका है। अब मैं स्क्रीन पे कोई और प्रोजेक्ट शो नहीं करवाना चाहता, मैं सिर्फ यही प्रोजेक्ट शो करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फिर से काम आएगा हमारे पोर्टफोलियो का, एंटरप्राइज, और वेयर इज़ पोर्टफोलियो, यस पोर्टफोलियो, यहाँ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। इसको मैं पहले, सबसे पहले इन सब को रिमूव कर दूंगा। ये रिमूव, इन सब को मैं जो है रिमूव कर दूंगा, ताकि मैं जो मेरे काम का प्रोजेक्ट है उसको ही सिर्फ डिस्प्ले करवाऊँ। तो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया। अब मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ, और असाइन करने के बाद मैं यहाँ पे ये ऐड कर दिया, क्लोज, ये आपका देखें प्रैक्टिस जो पोर्टफोलियो था पहले से ही एक्टिव था। मैंने प्रोजेक्ट्स पिछले वाले रिमूव करके जो हमने न्यू अभी डिफ़ाइन किया उस प्रोजेक्ट को ऐड किया। तो इसलिए हमें जो एडिट में जाके आई थिंक ये फाइल में जाके जो हम सेलेक्ट पोर्टफोलियो करते थे, तो वो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्रैक्टिस पोर्टफोलियो एक्टिव था। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ वही प्रोजेक्ट एक्टिव है जो हमने ऐड किया, बाकी तमाम प्रोजेक्ट्स हाइड हो चुके हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमने करना है कि हमने इस प्रोजेक्ट को करना है ओपन प्रोजेक्ट। ये आ गया हमारे पास एक्टिविटी बार। लेकिन हमने क्या करना है, हमने सबसे पहला जो काम है वो हमने मेक श्योर करना है कि इस प्रोजेक्ट पे हमारा कैलेंडर एक्टिव है जो हमने बनाया था या नहीं। सबसे पहला काम हमारा ये है, और उसको हमने वेरीफाई भी करना है, क्रॉस चेक करना है।
कि आया वो काम भी कर रहा है या सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है। तो ये मैंने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया। ये जो डिटेल बार है इसको डिटेल बार बोलते हैं, ठीक है। इस डिटेल बार के अंदर मैंने आना है डिफ़ॉल्ट में, यहाँ पे मैंने क्लिक करना है कैलेंडर पे, और ये प्रैक्टिस 6D8H 6 डेज़ 8 आवर्स का कैलेंडर हमने डिफ़ाइन किया था। इसको मैंने ऐड कर दिया, ऐड किया। अब मैंने जैसे ही प्रोजेक्ट ओपन किया, ठीक है, तो मैं अब वेरीफाई कर रहा हूँ, सिंपल वेरीफाई। अब मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। तो ये देखें 31 दिसंबर स्टार्ट डेट है, 7 AM स्टार्ट, ठीक है। फिनिश हमारा है 8 AM। इसका मतलब क्या है, 7 AM 8 AM स्टार्ट 8 AM फिनिश, स्टार्ट 7 AM एंड 8 AM फिनिश। इसका मतलब ये है कि हमने जो 1 पुट किया है ये इसने एज अ आवर कंसीडर किया है, ठीक है। मीन्स इसने डे नहीं लिया, इसने इसको 1 आवर समझा है। तो अगर मैं इसको 1D करके ओके करता हूँ तो ये देखें इसने 1D को 8 आवर्स समझा, क्योंकि हमने हर दिन के लिए 8 घंटे अपने कैलेंडर में डिफ़ाइन किए थे और वही कैलेंडर हमने एक्टिव किया है। तो इसका मतलब है कि वो कैलेंडर इसके बैक एंड पे काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि हमने जो ड्यूरेशन है वो डेज़ में शो करवानी है, आवर्स में शो नहीं करवानी, तो आप ऐसे कर सकते हैं, एडिट में जाएं, ठीक है, इसको ओपन करें, यूज़र प्रेफरेंसेस। अब ये देखें टाइम यूनिट इसको कर दें आप डे, इसको कर दें आप डे, क्लोज, ओके। ये देखें अब इसने आपको ले लिया दिन में। वेरीफाई कैसे करना है, 31 दिसंबर 7 AM सुबह 7 बजे काम शुरू हुआ, 4 PM पे काम ख़त्म हुआ। तो अब ये कंसीडर करेगा दिन के अंदर। आप जो भी 5 डाल दें तो ये देखें इसने जो है ऑलरेडी पिक कर लिया है, क्योंकि ये अब आपकी इनपुट को डेज़ में लेगा। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। हमें नहीं चाहिए ये एक्टिविटी फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट डिलीट इट, क्योंकि हमने फ्रेश एक्टिविटीज़ पुट करनी है अपने हिसाब से। अच्छा, तो नेक्स्ट हमने अब करना है जी, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, WBS प्रोजेक्ट में जाएं एंड WBS आ जाएगा आपके पास। अगर यहाँ से नहीं पसंद तो आप यहाँ से भी WBS कर सकते हैं। ये लेफ़्ट पे जो आपके पास वर्टिकल बार है, यहाँ पे ये ब्लू साइन जो है ये आपका WBS है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कर देना है प्लस के आइकन पे क्लिक। अगर ये नहीं पसंद, लेट सपोज अगर इस तरीके से नहीं करना, तो आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक ऐड, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब इसके नंबरिंग को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि ये अपने हिसाब से नंबरिंग कर रहा होता है, जैसे आप WBS कोड कहते हैं। सबसे पहले अब हम WBS को देख लेते हैं। WBS होता क्या है। हमारा प्रोजेक्ट क्या है, डबल स्टोरी स्ट्रक्चर है। तो अब हमने इसको स्मॉल मैनेजेबल वर्क पैकेजेस के अंदर डिवाइड कर देना है। अब इसको डिवाइड करने का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि हमारी जो मैनेजिंग है, प्रोजेक्ट को मैनेज करने की जो स्किल्स है वो इन्हेंस हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम अपने प्रोजेक्ट को स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, फिर उस स्मॉल पोर्शंस के अंदर हम एक्टिविटीज़ बनाते हैं, ताकि हमारी जो मैनेजेरियल ग्रिप है प्रोजेक्ट के ऊपर वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हम उसको मैनेज कर सकें। दैट्स द ऑब्जेक्टिव। जो प्राइम ऑब्जेक्टिव वो तो है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, बट उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कंप्लीट करने के लिए हम उसको फर्दर अपने हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं WBS एंड एक्टिविटीज़ में, ताकि हमारी जो मैनेजेरियल ग्रिप है वो उस पर हो जाए मज़बूत, और हम प्रोजेक्ट को विद इन द टाइम लिमिट्स, बजट और रिसोर्सेज हम प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कंप्लीट कर सकें। ये मैंने क्लास नंबर 1 में भी डिटेल में ये चीज़ें बताई हुई हैं, आप वो ज़रूर देखें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी।
अच्छा, मैं इसको कह देता हूँ जी प्रोजेक्ट इनिशिएशन या डॉक्यूमेंटेशन, इसे मैं कह देता हूँ। इनिशिएशन विल बी द बेस्ट इनिशिएशन, ठीक है। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ जी नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट WBS है, एक था इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन होगी, ये हमारा एक WBS था। अब हम करते हैं सब स्ट्रक्चर। ये आप थोड़ा सा अगर वीडियो देखेंगे आखिर तक तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ जी सुपर स्ट्रक्चर फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। मैं दोबारा प्रोजेक्ट पे अपना सिलेक्शन रखते हुए दोबारा यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर ग्राउंड फ्लोर GF, ठीक है। और लास्ट में हम करेंगे जी फिनिशिंग। अब ये जो मैं WBS बना रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि ये सेम एज इट इज़ हो, बट जो प्रोसीजर है वो सेम होगा। WBS आपके प्रोजेक्ट, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है आई एम श्योर वो सेम ही होगा। अच्छा, इसके अंदर हम रखते हैं फिनिशिंग के अंदर अब सब WBS, जिस तरह हमने EPS में डिवीज़न के अंदर सब डिवीज़न की थी ना, सेक्शंस को सब सेक्शंस में डिवाइड किया था, तो अब हम वो भी कर लेते हैं। जिसके अंदर आपने सब डिवीज़न करनी है उसके ऊपर रखते हुए आपने प्लस पे क्लिक करना है एंड इसको आप कह लें जी ग्राउंड फ्लोर, या पूरा नाम लिख लेते हैं ग्राउंड फ्लोर। दोबारा इस पे रखते हुए यहाँ से आप करें एंड दैट वुड बिकम द फर्स्ट फ्लोर। ओके, अब ये पहले आना चाहिए ग्राउंड फ्लोर, फिर आना चाहिए फर्स्ट फ्लोर। तो ये मैंने जानबूझ के किया है, क्यों किया है, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आप इसको इस तरीके से अप डाउन भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, लेकिन इससे जो आपकी नंबरिंग है वो इफ़ेक्ट होगी, तो इसलिए आप इसको क्या करें, आप इसको ऐसे रहने दें और इसको आप कर लें जी GRF, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो फिर ये मसला करेगा, इसलिए मैंने GR कर दिया, फर्स्ट फ्लोर। यहाँ तक अभी हमने क्या किया, सिंपल, हमने एक प्रोजेक्ट ऐड किया, डिटेल बार में डिफ़ॉल्ट के टैब से हमने चेक किया कि हमने कैलेंडर एक्टिव कर दिया है या नहीं, वो हमने किया। WBS हमने बनाए। WBS याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं जो मैं करवा रहा हूँ सेम एज इट इज़ हो, द प्रोसीजर कैन बी डिफरेंट, द नेम्स कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट। अच्छा, तो अब ये हमारे पास आ गया WBS एंड सब WBS। अब हम चलते हैं एक्टिविटीज़ में। तो एक्टिविटीज़ में ये देखें आपके पास आ चुके हैं, ये ब्लू में आपके पास है प्रोजेक्ट। ये जो मैंने ऐड किया था, जो एक्टिविटी थी, उसको मैं कर लेता हूँ डिलीट। अच्छा, ये वो जो हम कैलेंडर को वेरीफाई कर रहे थे तब ऐड की थी। ये आ गया हमारे पास, जो ग्रीन में ये है हमारे पास WBS, और जो येलो में है ये है जी सब WBS। तो यहाँ तक तो हमारी बात हो गई क्लियर। प्रोजेक्ट ऐड किया, WBS हमने बना लिए। अब हमने इसके अंदर पुट करनी है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ क्या होती हैं?
जो प्रोजेक्ट होता है उसको हम कर लेते हैं WBS में डिवाइड, और हर WBS को हम कर लेते हैं स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज़ में डिवाइड। ऑब्जेक्टिव सेम है ताकि मैनेजमेंट बेटर तरीके से हो सके। मैंने राइट क्लिक किया और मैंने कर दिया ऐड। ठीक है, अब ये मेरे पास एक्टिविटी आ गई, न्यू एक्टिविटी। इसको मैं कर देता हूँ जी डॉक्यूमेंटेशन। हम जल्दी जल्दी यहीं से ऐड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फिर फिनिश एंड स्टार्ट डेट और ये चीज़ें भी मांगता है, तो वो मैं आपको करवाऊँगा नेक्स्ट में। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन होगी तो अब हमने करना है जी इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन। इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन के बाद हमने करना है जी साइट सर्वे होगा। साइट सर्वे, साइट क्लियरेंस या लैंड क्लियरेंस, और ये जो है ये हमारी एक्स्ट्रा है, तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब ये हमारे पास आ गई टोटल 4 एक्टिविटी। इनिशिएशन के अंदर पहले डॉक्यूमेंटेशन आ गई, वही कोई अगर कोई कानूनी कोई आपको चाहिए परमिशन वगैरह, ऑल दीज थिंग्स, डॉक्यूमेंटेशन, इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन, आपने जो भी नक्शा वगैरह बनवाना है या जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं उनसे अप्रूवल वगैरह भी होता है कई जगहों पे, ज़रूरी नहीं हर जगह पे। साइट सर्वे, लैंड क्लियरेंस। अब सब स्ट्रक्चर हमारा आ गया। सब स्ट्रक्चर के अंदर हम ऐड करते हैं जी अगर आपके कीबोर्ड पे इंसर्ट का बटन है तो आप जस्ट क्लिक करके इंसर्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा, लेकिन मेरे लैपटॉप में नहीं है इंसर्ट का बटन, इसलिए मुझे राइट क्लिक ऐड करना पड़ रहा है। तो मैं सब स्ट्रक्चर में क्या करता हूँ, सबसे पहले द मोस्ट फेमस थिंग एक्सकेवेशन। सेकंड क्या होती है हमारी PCC। थर्ड क्या होती है हमारी ब्रिक वर्क, ठीक है, एंड द लास्ट वन शुड बी, यहाँ से मैं कर लेता हूँ ऐड, और वो हो जाएगा जी हमारा DPC। ओके जी, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है जनाब, हमने अब सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। लेट सपोज मैं 7-8 ऐड कर लेता हूँ, आपको अपने हिसाब से कर लेनी है बाद में, जिस भी तरह की आपको चाहिए। ये 3, 3, 6, 7, ओके। लेट सपोज ये है आपका ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क ये आपकी आ जाती है, लेट सपोज शटरिंग। शटरिंग आ गई आपकी। अब ब्रिक वर्क के अंदर आपकी जो दरवाज़ों और डोर्स के अंदर जो फ्रेम लगते हैं वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। शटरिंग, इसमें आ गई आपकी रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट आ गई आपकी। स्लैब कास्टिंग आ गई। स्लैब कास्टिंग। स्लैब कास्टिंग के बाद आप कर लें जी क्योरिंग। क्योरिंग के बाद आप कर लें शटरिंग रिमूवर। शटरिंग रिमूवल। अब इसके दौरान आपकी जो है इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, या इससे बाद में आप करते हैं जी प्लास्टरिंग। नहीं, प्लास्टरिंग से पहले आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं, ठीक है। हो सकता है ये पहले होती हो, बट हाँ, अब आप करते हैं जी प्लम्बिंग। प्लम्बिंग वर्क। प्लम्बिंग वर्क
इसके बाद आप कर लें जी इसको, अगर आप कहें तो आप प्लास्टरिंग कर सकते हैं। ये हो गया। अब जो प्लास्टरिंग के साथ साथ आप फ्लोरिंग भी करते हैं, फ्लोरिंग, ठीक है, ये हो गई आपकी। अब सेम यही चीज़ें हमने पुट करनी है अपने फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी, क्योंकि वहाँ पे भी एक्टिविटी सेम ही है ना। तो ये कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले हम 10 एक्टिविटीज़ बता देते हैं, डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर उसको हम बारी बारी रीनेम कर लेते हैं। 7 8 9 एंड 10। अब टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट का तो पता ही होगा सबको। मैं सिंपल सिलेक्शन कर रहा हूँ एंड कॉपी कर रहा हूँ। तो सबसे पहली एक्टिविटी हमारी क्या है, ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क है, डबल क्लिक, ब्रिक वर्क के बाद शटरिंग, शटरिंग के बाद हमारी है जी रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट के बाद स्लैब कास्टिंग, स्लैब कास्टिंग के बाद क्योरिंग, क्योरिंग के बाद है शटरिंग रिमूवल और इलेक्ट्रिकल वायरिंग, प्लम्बिंग वर्क, प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग। अब हम करते हैं जी प्लम्बिंग वर्क, प्लास्टरिंग एंड फ्लोरिंग। तो ये जी हमारे आगे। अब हमने जो फिनिशिंग है उसके अंदर हमने करना है जी ऐड। फिनिशिंग में आपकी आ सकती है जी टाइल्स आ सकते हैं आपके, टाइल्स आ सकती हैं आपकी, पेंट आ सकती है आपकी, जो पॉलिश आ सकती है जो आप अपने टाइल पे करते हैं। उसके बाद आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस आ सकते हैं, जो आपने पंखा, एसी, एग्जॉस्ट फैन, डिफरेंट टाइप की जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है वो भी लगाने होते हैं। आपका फर्नीचर आ सकता है, फर्नीचर में आपकी कर्टन, बेड, सोफ़ा, टेबल, कुर्सी सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ जो हम भूल गए, डोर्स एंड विंडोज़। डोर्स एंड विंडोज़ भी ऑलरेडी तैयार होती हैं, बस उनको लगाना होता है, ठीक है। तो मैं अपने क्लिपबोर्ड को ख़ाली करके यहाँ से इनको कॉपी करता हूँ। ये कितनी एक्टिविटीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हम पहले ऐड कर लेते हैं, 2 3 4 5 6। अब हम जो है इसके अंदर बारी बारी, क्या था जी, टाइल्स थी, पेंट, पॉलिश, पॉलिश के स्पेलिंग गलत हैं, इसको ठीक करना है। अच्छा, पॉलिश के स्पेलिंग POLISH, ठीक है। पॉलिश बेसिकली होती है जो आप टाइल्स की सरफेस या जो मार्बल वगैरह की सरफेस के ऊपर किया जाता है। तो ये थी हमारी कुछ एक्टिविटीज़ जो मैंने जल्दी जल्दी डिफ़ाइन की।
अब दूसरे एंड पे अगर हम देखें अपने गैंट चार्ट पे, हम राइट क्लिक करते हैं, टाइम स्केल के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो हम डे 2, हाँ जी, ये हम ओके कर दिए तो ये हमारे पास आ गई। अब ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है इसके स्टार्ट में गैंट चार्ट के, दिस इज़ द स्टार्ट लाइन, ये हमारी स्टार्ट लाइन है। एक्टिविटी टाइप्स होती हैं हमारे पास, जैसे कि अब जो इस एक्टिविटी मैंने क्लिक किया तो आपने आना है डिटेल बार में, जो डिटेल सेक्शन है उसके अंदर में आया तो ये देखें जनरल के अंदर मेरे पास है एक्टिविटी टाइप टास्क डिपेंडेंट। ये हमारे पास 7 टाइप की होती हैं, ठीक है, तकरीबन 6 टाइप्स। इसमें क्या है, फिनिश माइलस्टोन, लेवल ऑफ एफर्ट, रिसोर्स डिपेंडेंट, स्टार्ट माइलस्टोन, टास्क डिपेंडेंट, WBS समरी। स्टार्ट माइलस्टोन एंड फिनिश माइलस्टोन स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेट द ज़ीरो ड्यूरेशन एक्टिविटी। अगर आप इसको स्टार्ट माइलस्टोन कहेंगे तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी ज़ीरो ड्यूरेशन हो जाएगी, या आप इसको फिनिश माइलस्टोन कहेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आपकी फिनिश माइलस्टोन ज़ीरो ड्यूरेशन हो जाएगी। टास्क डिपेंडेंट वही जो मैंने आपको क्लास नंबर 1 में बताया था, जो रिलेशनशिप्स बनते हैं फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट। ये रिसोर्स डिपेंडेंट ये है कि कोई ऐसी एक्टिविटी है जो रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, तो ये हमारी होती है रिसोर्स डिपेंडेंट। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। आज की वीडियो में हमने प्रोजेक्ट ऐड किया, WBS बनाया, एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन की। अब इसको फर्दर हम ड्यूरेशन यहाँ से देंगे, ये आपका स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, ये सब कुछ हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो में हमने जो मेरे ख़्याल में जो काम किया है ये काफ़ी है। आप इस पे प्रैक्टिस करें, आप इसके ऊपर काम करें, एंड आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और इस चैनल को भी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।